क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, चौथा श्लोक तक पढ़े थे बीड़ी संहार नाटकम। प्रथम अंक में चौथा श्लोक तक पढ़े थे। अब पांचवा। लिख लीजिए। पहले शर्ट का बटन लगाइए 2 ठो। शर्ट का बटन 2 ठो पहले लगा लीजिए और उसके बाद अपने हम लिखा दें। नहीं है, टूटा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। लिख लीजिए पांचवा श्लोक। कुसुमांजलि रापर कुस हाँ, कुसुमांजल, कुसुम शब्द होता है ना, कुसुम माने फूल। कुसुमांजलि रापर कुसुमांजलि रापर इव प्रकीर्यते प्रकीर्यते काव्यबंध एकोत्र एसोत्र पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। मधुलिह मधुलिह हरस्वीकार लव में हरस्वीकार। मधुलिह इव मधु बिंदून मधु बिंदून बिरलानपि बिंदून बिरलानपि भजता गुणलेशान गुणलेशान न न हल न पूर्ण विराम। कुसुमांजलि रापर इव नहीं नहीं, उसको आप पढ़ा रहे हैं, आपको उच्चारण कर लीजिए। कुसुमांजलि रापर इव प्रकीर्यते काव्यबंध एषोत्र मधुलिह इव मधुबिंदून बिरलानपि भजता गुणलेशान गुणलेशान। हाँ, कुसुमांजलि रापर इव प्रकीर्यते काव्यबंध एषोत्र एषोत्र मधुलिह इव मधुबिंदून
मधुलिह मधुलिह इव मधुबिन्दून् विरलानपि भजत गुणलेशान् विरलानपि भजत गुणलेशान् 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 ये श्लोक हो गया। अब अन्वय लिखिए। अन्वयः अत्र अयम् अपरकुसुमाञ्जलिः अपरकुसुमाञ्जलिः इव काव्यबन्धः प्रकीर्यते। प्रकीर्यते कवि मधुबिन्दून् प्रकीर्यते लिख लिए ना। मधुबिन्दून् मधुलिह इव विरलान् अपि अस्य गुणलेशान् गुणलेशान् यूयं पिबतः। व्याख्या अत्र भवतामग्रे मग्रे अयम् अपरः अन्यः कुसुमाञ्जलिः कुसुमानां पुष्पाणां अंजलिः कुसुमांजलिः इव यथा एषः प्रस्तुतः काव्यबन्धः कविनिर्मित प्रबन्धः कवि 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 निर्मित प्रबन्धः
प्रकीर्यते विस्तार्यते अत्र काव्यबन्धे मधुबिन्दून् मधुनः पुष्परसस्य बिन्दून् पुषन्ति मधुलिः मधुलिहन्ति इति मधुलिहन्ति इति मधुलिट मधुलिहन्ति इति मधुलिट भ्रमराः इव विरलान् स्वल्पान् गुणलेशान् तालव्यश नहीं गुणलेशान गुणलेश गुण का लेश लेश मात्र थोड़ा भी गुण कणान गुण का कण थोड़ा भी पीवता आस्वादयता पीवत आस्वादयत आस्वादयत मदीय नाटके स्वल्पा अपि गुणाः अपि गुणाः अपि गुणाः गुणिभिः ग्राह्याः इत्योद्धत्य परिहारः पूर्णोपमयोः पूर्णोपमयोः संसृष्टि आर्या छन्दः चारों ओर देखकर चारों ओर देख लिया जहां तक श्रोता थे सबको देख लिया। मैं देख करके क्या बोल रहा है मैं आप सभी माननीय सभासदों से
विनम्र निवेदन करना चाहता। जो नाटक होता था ना, पहले तो नाटक होता था ना, तो कोई भी नया नाटक लिखने पर उसकी प्रस्तुति की जाती थी। तो वो कह रहे हैं, उसमें विद्वान लोग बैठा करते थे, एक तरह से परीक्षण भी करके उसका रिजल्ट भी दिया करते थे कि अच्छा नाटक है कि क्या है, क्या कमी है। तो विद्वान कवि द्वारा नाटक लिखा जाता था और उसकी प्रस्तुति करने के लिए लोगों को सूचना देकर सबको बुलाया जाता था। सब सभासद लोग बैठते थे, विद्वान लोग, ग्रामीण नागरिक सब बैठते थे। तो वही कह रहा है कि माननीय सभासदों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप लोगों के समक्ष दूसरी पुष्पांजलि, एक कवि का पहला जो नाटक दिखाया जा चुका है, उस कवि ने जब दूसरा नाटक तैयार किया, बेणी संहार नाटक, तो उसको पुष्पांजलि, ये आदर भाव में ये पुष्प की अंजलि समान यह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैंने आपके सामने रखा जा रहा है, इसका मंचन किया जा रहा है। अतः पुष्प रस के स्वल्प भी मधु बिंदुओं को ग्रहण करने वाले भौरों के समान, जिस प्रकार भौरा थोड़ा थोड़ा हर एक फूल से उसका रस चूस लेता है, सबका आनंद लेता है, उसी प्रकार श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि जो भी रस इसमें है, अद्भुत शांत तक, उन रसों का थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए। जिस प्रकार भौरा सब प्रकार के वनस्पति और पुष्पों का थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, उसी प्रकार आप हरेक रस का, श्रृंगार रस इसमें मिले तो उसका, हास्य रस मिले तो उसका रस चूसिए, करुण रस मिले तो उसका रस चूसिए, रौद्र रस मिले तो उसका रस चूसिए, वीर रस मिले तो उसका आनंद लीजिए, भयानक रस मिले तो उसका आनंद लीजिए, विभत्स रस हो तो उसका भी आनंद लीजिए, और शांत रस हो उसका भी आनंद। तो जिस प्रकार भौरा घूम घूम करके पुष्प वाटिका में हरेक पुष्पों का थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, उसी प्रकार हरेक रस का काव्य में भी है ना, श्रृंगार, हास आदि जो है रस हैं, नौ रस हैं, तो नवो रसों का आप थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए, चूसिए माने आनंद लीजिए, उसको देख करके उसका आप आनंद उठाइए। तो इस नाटक के स्वल्प गुणों का आस्वादन कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी इसका जो गुण है उसका आस्वादन कीजिए। कहने का मतलब, जिस प्रकार सभासद जब जुटे ना नाटक के मंचन के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, तो उन सभासदों से, उन श्रोताओं से, उन विद्वान लोगों से इन्होंने आग्रह किया, हे सभासदों, जिस प्रकार भौरा पुष्प वाटिका के हर एक फूल का थोड़ा थोड़ा रस चूस करके मधु जमा करता है,
आनंद लेता है उसका। उसी प्रकार आप सभी जो सभासद हैं, जो श्रोतागण हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन, मेरा आग्रह, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस दूसरी पुष्पांजलि जो है, दूसरी पुष्पांजलि के रूप में जो बेणी संहार नाटक आपके सामने मंचन किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, रखा जा रहा है, आपके सामने फैलाया जा रहा है, इस बेणी संहार नाटक के जो भी 9 रसों में जो भी रस मिले, उन 9 रसों में से थोड़ा थोड़ा भी रस चूस करके इसका आनंद उठाइए। श्लोक मिलाइए। कुसुमांजलि अपर, माने अपर माने दूसरा, इव दूसरी पुष्प कुसुमांजलि की तरह, इव प्रकीर्यते आपके सामने रखा जा रहा, आपके सामने फैलाया जा रहा है काव्य प्रबंध, काव्यबंध, यह नाटक काव्य का, यह नाटक के रूप में यह काव्य प्रबंध आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एष अत्र कुसुमांजलि अपरेव प्रकीर्यते काव्य प्रबंध। करना क्या है? तो मधुली है इव मधुबिंदून विरलान, माने थोड़ा थोड़ा भी, अंश मात्र भी, गुणलेशान भजता, इसका जो गुण का कण है, गुण का लेश मात्र भी, थोड़ा थोड़ा भी इसका आनंद आप लोग उठाइए। कुसुमांजलि अपरैव प्रकीर्यते काव्य प्रबंध एष अत्र। यहाँ दूसरे कुसुमांजलि, दूसरा आंजूर, अंजलि माने आंजूर, एक आंजूर फूल पहले दे चुके हैं, पहला काव्य प्रबंध आपको मंचित किया जा चुका है। दूसरा कुसुमांजलि के रूप में यह बेणी संहार नाटक नामक अंजलि आपके सामने बिखेरी जा रही है। नहीं तो उस नाटक के बिखेरने के बाद काव्य में रस होते हैं, तो फूल जैसा रस नहीं होता। काव्य में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये सब रस होते हैं। क्या? नहीं, जो काव्य होता है ना, कहीं श्रृंगार का वर्णन है तो वहां श्रृंगार रस हो गया, कहीं रौद्र का वर्णन है तो वहां रौद्र रस हो गया, कहीं वीर रस है ना। तो 9 रस जो होते हैं काव्य में, तो किसी भी काव्य को लेखक का प्रयास होता है कि 9 रस से भर दिया जाए। भले कोई रस कम होगा, कोई ज्यादा होगा कथा के अनुसार, लेकिन कवि का प्रयास रहता है कि 9 रस प्राप्त हो जाए श्रोता को, दर्शक को, पाठक को 9 रस मिले। वही कहना है कि जिस प्रकार भौरा पुष्प वाटिका में जाकर हर एक तरह के पुष्पों का थोड़ा थोड़ा रस चूसते हुए बढ़ता है, आनंद लेते हुए बढ़ता है, तो आप जो सभासद हैं
जो इस नाटक को देखने और सुनने आए हैं, आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। इस काव्य में जो श्रृंगार आदि 9 रस हैं, उन सभी रसों का थोड़ा थोड़ा भी भौरों की भांति आप लोग रस को चूसे, रस का आनंद लें। ठीक है। तो हर एक रस आनंद को उत्पन्न करता है। किसी भी प्रकार की कथा होती है, उसमें हर एक रस का प्रयास होता है कवि का हम डालें। अब अन्वय मिलाइए, अन्वय मिला लीजिए। अत्र अयम अपर कुसुमांजलि इव एषः काव्य प्रबंध प्रकीर्यते। अत्र अयम अपर कुसुमांजलि इव एषः काव्य प्रबंध या काव्य बंध प्रकीर्यते। ठीक है। मधुबिंदून मधुलिह इव विरलान, विरलान माने थोड़ा थोड़ा भी, अपि अस्य गुणलेशान यूयम पिबतः। व्याख्या मिला लीजिए। अत्र भवतामग्रे अयम अपरः अन्यः कुसुमांजलिः कुसुमानां पुष्पाणां अंजलिः कुसुमांजलिः इव यथा एषः प्रस्तुतः काव्यबन्धः कविनिर्मित प्रबन्धः प्रकीर्यते विस्तार्यते। अत्र काव्यबन्धे मधुबिन्दून् मधुना पुष्परसस्य बिन्दून् पुषन्ति मधुलिह मधुलिहन्ति इति मधुलिट्। भ्रमराः इव विरलान् स्वल्पान् गुणलेशान् गुणकणान् पिबत आस्वादयत, उसका आस्वादन, रसास्वादन करिए, उसका आनंद लीजिए। मदीय नाटके, मेरे नाटक में स्वल्पा अपि गुणाः, थोड़ा भी कहीं गुण मिले, गुण भी ग्राह्याः, जो ग्रहण करने लायक हो, इत्योद्धत्य परिहारः पूर्णोपमयोः संसृष्टि आर्या छंदः। एक बार फिर से श्लोक को पढ़ देते हैं। कुसुमांजलिरपर इव, कुसुमांजलिरपर इव प्रकीर्यते काव्यबन्ध एषोऽत्र। मधुलिह इव मधुबिन्दून् विरलानपि भजत गुणलेशान्। ठीक है। और पढ़ना है। सुबह हुई थी, अभी नहीं हुई। आपके यहाँ हो रही? कल तो बहुत तेज बारिश यहाँ हुई। कल यहाँ बहुत तेज बारिश हुई और कल ही मानसून का प्रवेश हुआ है बिहार में। अब बारिश का मौसम आ गया, उसका अधिकार हो गया। जब चाहे बरस जाएगा, अब मन करेगा तो उबेर रखेगा। अब बरसात का समय आ गया, वर्षा ऋतु आ गई। ठीक है ना, वर्षा ऋतु आ गया। और सब ठीक है। और आगे भी पढ़ना है।
ठीक है, कल छठा। इसका अभी अभी भेज, अभी भेजते। ठीक। आनंद खूब आनंद।